वेलकम टू द ELS न्यूज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसकी बनेगी सरकार, कौन सी पार्टी जीतेगी बाजी। ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है, तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लेना है। साथ ही दोस्तों, आप ELS न्यूज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर का लाल बटन दिया, उस पर जाकर क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले बात करते हैं आगरा की। तो आगरा में कुल विधानसभा सीटें दी गई हैं 9, जिसमें से बीजेपी खाते में 6 सीटें, वहीं पर एसपी खाते में 2 सीटें और बीएसपी खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं हरिगढ़ की 7 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 4 सीटें और एसपी खाते में 2 सीटें और बीएसपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 0, साथ ही अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं मथुरा की 5 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 5 सीटें और एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में भी 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की हमने कुल 21 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। बीजेपी खाते में 15 सीटें आ सकती हैं और एसपी खाते में 4 सीटें आ सकती है और बीएसपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में अभी तक 0 सीट जा सकती है। वहीं अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला है शामली। शामली में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीएसपी खाते में 0 सीट और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं बागपत की 3 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है, वहीं एसपी खाते में भी 1 और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 5 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हमने कुल सीटों की बात कर ली है 34, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और एसपी खाते में 7 सीटें, वहीं बीएसपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले की। तो अगला जिला है मेरठ। मेरठ में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 7, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट जा सकती है, वहीं बीएसपी खाते में भी 1 सीट और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों, बात करते हैं मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है दोस्तों और एसपी खाते में 1 सीट, वहीं बीएसपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए तो बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और एसपी खाते में भी 1 और बीएसपी खाते में भी 1, वहीं कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 50 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 32 सीटें और एसपी खाते में 10 सीटें और बीएसपी खाते में 8 सीटें और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है उत्तर प्रदेश में हापुड़। हापुड़ में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और एसपी खाते में भी 1 और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, अब बात की जाए बिजनौर की। तो बिजनौर में कुल विधानसभा सीटें हैं 8, जिनमें से बीजेपी खाते में 6 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0, वहीं अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कुल 86 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 42 सीटें और एसपी खाते में 13 सीटें और बीएसपी खाते में 11 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले की। तो अगला जिला है बरेली। बरेली में कुल विधानसभा सीटें हैं 9, जिनमें से बीजेपी खाते में 7 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं बदायूं की 6 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 3 सीटें और एसपी खाते में 2 सीटें और बीएसपी खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और एसपी खाते में भी 2 और बीएसपी खाते में भी 2 सीट और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अगले जिले के। तो अगला जिला है रामपुर। रामपुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और एसपी खाते में 2, वहीं बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, अब बात की जाए सहारनपुर की। सहारनपुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और एसपी खाते में 2 सीटें और बीएसपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं संभल भीमनगर की कुल 4 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और एसपी प्लस के खाते में 2 सीटें और बीएसपी प्लस के खाते में 0 और कांग्रेस प्लस के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 103 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 62 सीटें और एसपी खाते में 24 सीटें और बीएसपी खाते में 16 सीट और कांग्रेस खाते में 0 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगले जिले के बारे में बात की जाए तो अगला जिला है अमरोहा। अमरोहा में कुल विधानसभा सीटें हैं 4,
जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वही दोस्तों बात करते हैं मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 2 सीटें और एसपी खाते में 2 और बीएसपी खाते में भी 2 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं फरीदाबाद की 4 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 2 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश की हमने कुल 117 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 68 सीट है और एसपी खाते में 28 सीटें और बीएसपी खाते में 19 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है इटावा। इटावा में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं एटा की 4 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में 0 सीटें और कांग्रेस खाते में 0 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 4 सीटें और एसपी बीएसपी कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की हमने कुल 128 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 77 सीटें हैं और एसपी खाते में 30 सीटें और बीएसपी खाते में 19 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कानपुर नगर। कानपुर नगर में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 10, जिनमें से बीजेपी खाते में 8 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं बात की जाए काशीराम नगर की, तो कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और एसपी खाते में 0 सीटें और बीएसपी खाते में भी 0 सीट और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं हाथरस की कुल 3 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें और एसपी खाते में 0, वहीं बीएसपी खाते में भी 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की हमने 144 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी खाते में 91 सीटें हैं और एसपी खाते में 31 सीटें और बीजेपी खाते में 20 सीटें नहीं बीएसपी खाते में 20 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है कन्नौज। कन्नौज में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और एसपी खाते में 1 सीट जा सकती है, बीएसपी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश की झांसी की बात की जाए, तो झांसी में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 होगी 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब बात की जाए महोबा की 2 विधानसभा सीटों की, तो 2 की 2 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है, बाकी एसपी बीएसपी और कांग्रेस खाते में अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश की हमने कुल 153 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से ओपिनियन पोल आपके सामने है। बीजेपी खाते में 99 सीटें हैं, साथ ही एसपी खाते में 32 सीटें और बीएसपी खाते में 20 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात करी जाए उत्तर प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है ललितपुर। ललितपुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 2, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और एसपी बीएसपी और कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए, तो बीजेपी खाते में 1 सीट और एसपी खाते में 1 और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों जालौन की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए, तो बीजेपी खाते में 2 सीटें और एसपी खाते में 0 और बीएसपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 0 वहीं अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश की हमने कुल 160 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 104 सीटें और एसपी खाते में 33 सीटें, वहीं बीएसपी खाते में 21 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात की जाए उत्तर प्रदेश के अगले जिले की, तो अगला जिला है औरैया। औरैया में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 की 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है और एसपी बीएसपी और कांग्रेस अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें और एसपी खाते में 2 सीटें और बीएसपी खाते में 0 वहीं कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 3 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 वहीं अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों बात की जाए उत्तर प्रदेश की 172 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 113 सीटें और एसपी खाते में 36 सीटें और बीएसपी खाते में 21 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है पीलीभीत। पीलीभीत में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 0 वहीं अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। फिर दोस्तों लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए, तो बीजेपी खाते में 5 सीटें और एसपी खाते में 2 सीटें और दोस्तों बीएसपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए, तो बीजेपी खाते में 6 सीटें और एसपी खाते में 2 सीटें और बीएसपी खाते में भी 1 सीट और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात की जाए उत्तर प्रदेश की 193 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 127 सीटें हैं और एसपी खाते में 41 सीटें जा सकती है और बीएसपी खाते में 23 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। अब बात की जाए अगले जिले के बारे में, तो अगला जिला है बांदा जिला। बांदा में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और एसपी खाते में भी 2 वहीं बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते
में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात की जाए रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों की तो बीजेपी खाते में 4 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं अब बात करते हैं हरदोई की 8 विधानसभा सीटों की तो बीजेपी खाते में 5 सीटें और एसपी खाते में 3 सीट, बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 0, वहीं अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों बात की जाए उत्तर प्रदेश की 211 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 138 सीटें जा सकती हैं और एसपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और बीएसपी खाते में 23 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों बात की जाए उत्तर प्रदेश की अगले जिले की तो अगला जिला है उन्नाव में कुल विधानसभा सीटें हैं 6, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटों के बारे में तो बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और एसपी खाते में 2 सीटें, वहीं बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं अब बात करते हैं सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों की तो बीजेपी खाते में 8 सीटें जा सकती हैं और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 232 सीटों की तो बीजेपी खाते में 153 सीटें जा सकती है और एसपी खाते में 51 सीटें और बीएसपी खाते में 24 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और अन्य खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। वहीं अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले की तो अगला जिला है प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 5 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटों के बारे में तो बीजेपी खाते में 2 सीटें और एसपी खाते में 0 और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं बहराइच की 7 विधानसभा सीटों की तो बीजेपी खाते में 5 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 248 सीटों की ओपिनियन पोल की तो बीजेपी खाते में 165 सीटें और एसपी खाते में 53 सीटें, वहीं पर बीएसपी खाते में 26 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 सीटें जा सकती है और अन्य खाते में भी 2 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले के बारे में तो अगला जिला है अयोध्या में 5 विधानसभा सीटें दी गई है, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 की 5 सीटें जा सकती है, बाकी एसपी बीएसपी कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात की जाए अमेठी की 4 विधानसभा सीटों की तो बीजेपी खाते में 3 सीटें और एसपी खाते में 0 और बीएसपी खाते में भी 0 और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों की तो बीजेपी खाते में 10 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 269 सीटों के ओपिनियन पोल की तो बीजेपी खाते में 183 सीटें जा सकती हैं और एसपी खाते में 54 सीटें और बीएसपी खाते में 27 सीटें और कांग्रेस खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश के अगले जिले के बारे में तो अगला जिला है सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों की तो बीजेपी खाते में 1 सीट और एसपी खाते में 2 सीटें और बीएसपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं गोंडा जिला की 5+2 7 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी खाते में 5 सीटें, एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों की तो बीजेपी खाते में 3 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात की जाए उत्तर प्रदेश के अगले जिले की तो अगला जिला है कौशाम्बी में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात की जाए कौशाम्बी की के बाद अगले जिले की तो अगला जिला है त्रिकूट में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और एसपी खाते में 0 और बीएसपी कांग्रेस और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात की जाए बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों की तो बीजेपी खाते में 2 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 0 वहीं अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 296 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 198 सीटें और एसपी खाते में 60 सीटें, वहीं बीएसपी खाते में 30 सीटें और कांग्रेस खाते में 4 और अन्य खाते में भी 4 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात की जाए उत्तर प्रदेश के अगले जिले की तो अगला जिला है सिद्धार्थनगर में कल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और एसपी खाते में 1 सीट जा सकती है और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटों के बारे में तो 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और एसपी खाते में 2 सीटें जा सकती है, वहीं बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो बीजेपी खाते में 2 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस
कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 309 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 206 सीटें और एसपी खाते में 64 सीटें और बीएसपी खाते में 31 सीटें और कांग्रेस खाते में 4 और अन्य खाते में भी 4 सीट जा सकती है। वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले की। तो अगला जिला है गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 9 सीटें जा सकती है और एसपी बीएसपी और कांग्रेस के खाते में, साथ ही अन्य खाते में भी जो सीट जा सकती है। वही दोस्तों बात करते हैं बस्ती की 5 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 3 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही दोस्तों बात करते हैं देवरिया की 7 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 5 सीटें और एसपी खाते में 2 सीटें और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले की। तो अगला जिला है बलिया में कुल विधानसभा सीटें हैं 7, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 सीटें और एसपी खाते में 2 सीटें और बीएसपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही दोस्तों बात करते हैं अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 2 सीटें और एसपी खाते में भी 2 और बीएसपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही दोस्तों बात करते हैं कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 5 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश की हमने कुल 349 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी खाते में 234 सीटें और एसपी खाते में 72 सीटें और बीएसपी खाते में 35 सीटें और कांग्रेस खाते में 4 और अन्य खाते में भी 4 सीट जा सकती है। वहीं अब बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है जौनपुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 9, जिनमें से बीजेपी खाते में 8 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 सीटें और एसपी खाते में 7 और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में भी 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं भदोही की 3 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में तीनों की तीनों सीट जाती हुई नजर आ रही है और एसपी खाते में 0 और बीएसपी खाते में भी 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है चंदौली में कुल विधानसभा सीटें हैं 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में भी 1 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं अब बात करते हैं गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 4 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं मऊ जिले की 4 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 सीटें और एसपी खाते में भी 2 और बीएसपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले की। तो अगला जिला है मिर्जापुर में कुल विधानसभा सीटें हैं 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात की जाए अगले जिले के बारे में। तो अगला जिला है सोनभद्र में कुल विधानसभा सीटें हैं 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और एसपी खाते में 1 सीट और बीएसपी खाते में 0 और कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों बात करते हैं लास्ट वाराणसी की। तो वाराणसी में कुल विधानसभा सीटें हैं 8, जिनमें से बीजेपी खाते में 8 की 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है, बाकी बीएसपी एसपी और कांग्रेस खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों हमने बात कर ली है विधानसभा की उत्तर प्रदेश की 403 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 271 सीटें और एसपी खाते में 25 सीटें और बीएसपी खाते में 39 सीटें और एसपी खाते में 4 और अन्य खाते में भी 4 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान।